ایک शाम ईशान अपने दादा की पुरानी हवेली के अटारी को तलाश कर रहा था जब उसे लकड़ी के सीने में छपी हुई एक धूल भरी शीशे की बोतल मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं। अंदर हल्की सी चमकती हुई चमकते परों वाली एक नन्ही परी थी। उसने गिलास को थपथपा दिया और सरगोशी की, मुझे आजाद कर दो और मैं आपको आपके ख्वाबों से परे खजाने की रहनुमाई करूंगा। ईशान ने झिझकते हुए कहा, क्या यह हकीकी हो सकता है? कांपते हाथों से इसने बोतल को खोला। चांदी की रोशनी में परी हुआ में फड़फड़ाती हुई अपने परों को इस तरह फैला रही थी जैसे बरसों बाद आजाद हुआ हो। मेरे पीछे चलू, इसने आवाज दी। उसकी आवाज छोटी घंटियों की आवाज जैसी थी। वो ईशान को हवेली के खुफिया दरवाजों से, भोली बसरी सीढ़ियों से नीचे और जेर जमीन सुरंग में ले गई। वो जितनी गहराई में गए हुआ इतनी ही सर्द होती गई। सुरंग के आखिर में लकड़ी का एक बड़ा सीना पड़ा है जो जंग आलूद लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। परी ने सरगोशी करते हुए कहा, यह तुम्हारा खजाना है। ईशान ने जंजीरें तोड़कर सीना खोला। अंदर सोने के सिक्कों, चमकते जवाहरात और जवाहरात से जुड़े ताज के ढेर थे। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं। लेकिन जैसे ही वो सुनहरी हार के लिए पहुंचा, परी की आवाज बदल गई, गहरा, तेज। खजाना हमेशा कीमत पर आता है। ईशान जिम गया। इसकी चमक मध्यम पड़ गई, इसके पंख सिया हो गए और उसकी मीठी मुस्कुराहट किसी भयानक चीज में मुड़ गई। सरगोशियों की आवाजों से भरी हुआ उन लोगों की आवाजें जिन्होंने इसके सामने सीना खोल दिया था। परी करीब हो गई, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। अपने मुझे आजाद कर दिया ईशान, अब मैं अपना खजाना रखने के लिए आजाद हूं और बदले में जो चाहूं ले लो। सुरंग का दरवाजा जोर से बंद हो गया और ऊपर की हवेली एक बार फिर खामोश हो गई।